चित्रकार है और किस तरीके से चित्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आईने अकबरी के हिसाब से अकबर के काल में, ठीक है, अकबर के काल में उच्च कोटि के 13 हिंदू चित्रकार थे और उच्च कोटि के 4 आपके मुस्लिम चित्रकार थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आईने अकबरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आईने अकबरी के हिसाब से 13 जो है उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे और जबकि 4 जो है उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार थे आईने अकबरी के हिसाब से। ये कल हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया था बकायदे बाबरी के हिसाब से पूछा जाए आपसे क्वेश्चन। बकायदे बाबरी के हिसाब से उच्च कोटि के कितने हिंदू चित्रकार थे, उच्च कोटि के कितने मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 19 और 3 का यहाँ पर याद रखना है। 19 आपके हो जाएंगे हिंदू चित्रकार, ठीक है, और जबकि 3 हो जाएंगे आपके मुस्लिम चित्रकार हो जाएंगे। किसके हिसाब से? बकायदे बाबरी के हिसाब से। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। कल की अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद भी होगा। ठीक है, आज हम देखेंगे चित्रकार से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर मेन चित्रकार है, मेन कलाकार है जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएंगे मीर सैयद अली हो जाएंगे, फिर अब्दुल समद शिराजी हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर दसवंत को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बसावन को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मिस्किन को देखेंगे, फिर छठे नंबर पे हम लोग देखेंगे फारूक वेग को देखेंगे और 7वें नंबर पे हम लोग देखेंगे किसको? केशव को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चित्रकार हैं जिनके बारे में कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग को डिटेल में देखना है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? मीर सैयद अली को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? मीर सैयद अली को देखेंगे। यहाँ पर मीर सैयद अली को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना मीर सैयद अली का क्या है? उपनाम क्या था? मीर सैयद अली का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था जुदाई उपनाम था। ठीक है, और इसी नाम से ये क्या है? कविताएं लिखता था। इसी नाम से ये क्या है? कविताएं लिखता था। आपने उर्दू में सुना होगा, पूछते हैं क्या बोलते हैं? तखल्लुस। तखल्लुस सुना होगा, तो तखल्लुस इसी को कहते हैं, तखल्लुस। ठीक है, तो तखल्लुस मतलब होता है जिस नाम से क्या है, मतलब कविता है या कोई भी चीज है वो लिखता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन नेम। ठीक है, पेंड बोलते हैं ना, पेंड बाई, तो पेन नेम भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, मैंने कि जिस नाम से कोई कविता लिखता है, देखिए जिसका रियल नाम कुछ और होता है और जो है कविताएं है या कोई भी गद है, जो भी चीजें हैं, गद है, पद है, जो भी चीजें लिखी जाती तो उसमें गजल है, मरसिया, इस तरीके से चीजें जो लिखी जाती हैं, तो वो क्या होता है, उसमें वो क्या है, अपना एक अलग स्पेशल नाम रखता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर तखल्लुस बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम इसका क्या हो जाएगा? जुदाई इसका उपनाम हो जाएगा। ठीक है, और इसने किस नाम से कविताएं लिखता था? तो इसी नाम से ये क्या है? कविताएं लिखता था। कौन? मीर सैयद अली। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो मीर सैयद अली है, मुस्लिम जो है ये नहीं है, सॉरी मुस्लिम मतलब क्या कहते हैं, ये इंडियन मुस्लिम नहीं है। ठीक है, यानी कि भारत का मुस्लिम नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, कौन सा ऐसा मुस्लिम कलाकार है जो क्या है, खास करके कहाँ का है, मतलब भारतीय मुस्लिम है। ठीक है, इंडियन मुस्लिम कौन सा कलाकार है अकबर के काल में? बताइए जल्दी से। कल मैंने आपको बताया था, मैं क्वेश्चन पूछना ये चाह रही हूँ, भारतीय मुस्लिम, ठीक है, भारतीय मुस्लिम चित्रकार कौन है अकबर के टाइम का? ठीक है, भारतीय मुस्लिम चित्रकार कौन है अकबर के टाइम का? तो मैंने आपको किसको बताया था? मिस्किन को बताया था। ठीक है, किसको बताया था? मिस्किन को बताया था। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन याद रखना है। इसी तरीके से ये जो है मीर सैयद अली, ये क्या है, ये भारत का नहीं रहने वाला था, ये कहाँ का रहने वाला था? तबरेज का, यानी कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? तबरेज में होता है, और तबरेज आपका पड़ता कहाँ है? ईरान में पड़ता है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको ये चीज बताई। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कौन सा ऐसा अकबरकालीन भारतीय मुस्लिम जो है कलाकार या चित्रकार है, तो आपको याद रखना है, मिस्किन को याद रखना है। अगर आपसे पूछा है मीर सैयद अली कहाँ का था, तो मीर सैयद अली था वो कहाँ का था? तबरेज का था। और तबरेज कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ईरान में पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी, आपको मैंने बताया था 1555 में भारत में आए थे। किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ आए थे। याद रखिएगा, 1555 में हुमायूं के साथ 2 कलाकार आए थे, 2 चित्रकार आए थे। एक तो हो जाएंगे मीर सैयद अली और दूसरे कौन से हो जाएंगे? अब्दुल समद शिराजी हो जाएंगे। ठीक है, अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद शिराजी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, समद शिराजी यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि 1555 में हुमायूं के साथ जो है भारत में आते हैं 2 चित्रकार। कौन कौन से हो जाएंगे? तो मीर सैयद अली और दूसरे कौन से हो जाएंगे? अब्दुल समद शिराजी हो जाएंगे। क्लियर?
आगे हम बात करते हैं ये किसमें जो है विशेष कर्म था, यानी किसमें इसको पारंगत था, तो ये क्या था, ग्राम्य जीवन पे, ग्राम्य जीवन में पारंगत था। ठीक है, यानी कि ग्राम्य जीवन से रिलेटेड ये चित्र बनाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। इसके पिता का नाम क्या था, मीर मंसूर। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, मीर मंसूर इसके पिता का नाम था। किसके, यानी कि मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था, मीर मंसूर। बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन सी चीजें हमको याद करनी है। तो इससे आपको याद रखना है, आपको मैंने बताया था जो हमजानामा है, जो हमजानामा जो पुस्तक है, ठीक है, क्या कहते हैं, मुगल काल की पहली जो है चित्रित पुस्तक कौन सी है, हमजानामा है। ठीक है, तो जो हमजानामा है वो क्या है, आपको मैंने बताया था 12 खंडों में डिवाइड है। कितने खंडों में डिवाइड है, 12 खंडों में डिवाइड है। 4 आपके क्या है, हुमायूं के काल के हैं, और 8 आपके क्या है, किसके काल के हैं, अकबर के काल के हैं। ठीक है, हमजानामा की जो स्टार्टिंग हुई थी वो किसके काल से हुई थी, वो आपकी हुई थी हुमायूं के काल से हुई थी। ठीक है, हुमायूं के समय से हुई थी, और जो खत्म हुआ था किसमें हुआ था, अकबर के टाइम में ये खत्म हुआ था। ठीक है, अकबर के टाइम में ये पुस्तक मतलब कंप्लीट हुई थी। ठीक है, चित्रण की मैं बात कर रही हूँ। इसमें कितने खंड मैंने आपको बताया, इसमें 12 खंड है, जिसमें 4 हो जाएंगे आपके हुमायूं के टाइम में, और 8 खंड किसमें हो जाएंगे, आपके अकबर के टाइम में। तो यही यहाँ पर बात करें, हमजानामा के जो 12 खंडों में प्रथम 4 खंड का परिवेक्षण किसने किया था, मीर सैयद अली ने किया था। किसने किया था, मीर सैयद अली ने किया था। समझ में आया। हमजानामा के 12 खंडों में प्रथम 4 खंड का परिवेक्षण किसने किया था, मीर सैयद अली ने किया था। ये 4 खंड हुमायूं के समय में चित्रित हुए थे। ठीक है, ये जो 4 खंड थे किसके समय में चित्रित हुए थे, हुमायूं के समय में चित्रित हुए थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, फिर से सुनिए, यहाँ पर आपके हमजानामा में 12 क्या है खंड मिल जाते हैं, जिसमें 4 आपके क्या है, हुमायूं के टाइम के होंगे, और जो है 8 क्या होंगे, आपके अकबर के टाइम के होंगे। ठीक है, जिसमें 4 का परिवेक्षण किसने किया था, किसने किया था, मीर सैयद अली ने किया था। किसने किया था, यहाँ पर मीर सैयद अली ने किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। और क्या है इसमें, हाँ मैंने बता दिया, ये 4 खंड हुमायूं के समय में चित्रित हुए थे, और इसमें क्या 1000 चित्र है। कितने चित्र हैं यहाँ पर, आपको 1000 चित्र मिल जाते हैं। समझ में आया। यानी कि इन 4 खंडों में, यानी कि इन 4 खंडों में चित्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 चित्रों की संख्या हो जाएंगी। अभी हम लोग देखेंगे जो 8 खंड है उसमें चित्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, 1 बाय 1 चीजें देखेंगे। समझ में बात आई। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि हमजानामा में आपके जो है 12 खंड मिल जाते हैं, जिसमें 4 खंड क्या हो जाएंगे, हुमायूं के काल के हो जाएंगे, और 8 खंड क्या हो जाएंगे, अकबर के काल के हो जाएंगे। ठीक है, 4 खंडों का परिवेक्षण किसने किया था, मीर सैयद अली ने किया था। इसमें क्या है, 1000 चित्र आपको मिल जाते हैं। समझ में बात आ गई होगी। पहले 4 खंड किसके टाइम के हो जाएंगे, वो हुमायूं के टाइम के हो जाएंगे। क्लियर। और ये जो था क्या कहते हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी दोनों ही हुमायूं के साथ 1555 में भारत में आए थे। जैसा कि आपको मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि हुमायूं को क्या है, यहाँ हुमायूं को क्या है, भारत छोड़ करके सिंध प्रांत पे जाना पड़ गया था। सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि उसको क्या, शेरशाह सूरी से कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद उसको यहाँ पर छोड़ के भागना पड़ा था। ठीक है, भागना पड़ा था, और भाग कर जो है वो यहाँ पर मतलब भागना पड़ा था। और जब वो लौट करके फिर से इसने मतलब यहाँ पर भारत में फिर से कब्जा कर लिया था, तो 1555 में फिर से वापस आया था। तभी क्या है, 2 इनके साथ चित्रकार आते हैं। कौन कौन से, मीर सैयद अली और दूसरे अब्दुल समद शिराजी। 2 आपको चीजें याद रखनी, बहुत अच्छे से याद रखनी। चीजों को बार बार पीछे से रिलेट करेंगे तभी चीजें यहाँ पर याद रहेंगी। इसके अलावा को याद रखना है, जो मीर सैयद अली है नस्तालीक शैली का अच्छा लिपिक था। ठीक है, नस्तालीक जो शैली वो क्या होती है, उर्दू फारसी लिखने की उर्दू फारसी लिखने वाली एक शैली होती है। ठीक है, यानी कि एक लिपिक है। ठीक है, तो इसका कहने का सेंस मेरा ये, नस्तालीक जो शैली है वो क्या करती है, यानी कि जो अक्षर लिखने की जो चीजें होती है उसको बोलते हैं नस्तालीक शैली बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या है, उर्दू और फारसी स्टाइल वाली चीजें इसमें लिखी जाती थी। क्लियर। आगे हम बात करें, इसे हुमायूं द्वारा नादिरुल मुल्क की जो है नादिरुल मुल्क हुमायूं शाही की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, पूछा जाए नादिरुल मुल्क हुमायूं शाही की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मीर सैयद अली को दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी, तो हुमायूं के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, हुमायूं के द्वारा दी गई थी। तो नादिरुल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको याद रखना, मीर सैयद अली को, मीर सैयद अली को। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको याद रखना, हुमायूं के द्वारा
दी गई थी। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक तो आपका ये बन गया, मीर सैयद अली वाला क्वेश्चन बन गया, यानी कि किसे दी गई थी, तो मीर सैयद अली को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, किसको दी गई थी, तो मीर सैयद अली मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, क्या दी गई थी, तो नादिर उल नाम की जो है उपाधि दी गई थी। ठीक है, पहले उपाधि वगैरह खूब दी जाती थी, यानी कि उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको क्या है, मतलब स्पेशल नाम दे दिया जाता था, जिससे कि उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए, थोड़ा सा उनके क्या कह सकते हैं, हौसला अफजाई के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उनको इस तरीके की उपाधियां वगैरह पहले खूब मिलती थी। आगे हम बात करें मीर सैयद अली के चित्र कौन कौन से, उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए। एक तो आपको याद रखना, मजनू का जन्म वाला चित्र किसका हो जाएगा, मीर सैयद अली का हो जाएगा। फिर है बहराम तथा गरड़िया, ये भी चित्र किसका हो जाएगा, ये भी आपका मीर सैयद अली का हो जाएगा। पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाया। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, मंसूर इनके पिता का नाम था, तो इन्होंने क्या है, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, मीर मंसूर था। मैंने अभी आपको बताया मीर मंसूर क्या है, इनके पिता का नाम था, और इनका जो है इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया। किसने बनाया, मीर सैयद अली ने बनाया। क्लियर? ये आपको तीनों ही चित्र बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है पोथी जमीकृत हफ्त औरंग चित्रावली, ठीक है, ये भी चित्र इन्होंने बनाया था। ठीक है, जितना भी मैं अलग से बोले वो भी आपको नोट डाउन करना है। अब हम बात करते हैं अब्दुल समद शिराजी की बात करते हैं। ठीक है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी जो है वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझने हैं, बहुत अच्छे से समझने, अच्छा मतलब काफी क्वेश्चन इससे अक्सर अलग अलग एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब्दुल समद शिराजी, ये भी क्या है 1555 में, ठीक है, हुमायूं के साथ आए थे। ठीक है, ये भी 1555 में हुमायूं के साथ आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली दोनों एक साथ नाम लीजिएगा, और दोनों ही किसके काल के हैं, ये है अकबर के काल के हैं। ठीक है, आए तो हुमायूं के साथ में थे, जाहिर सी बात हुमायूं जब आया था उसके बाद क्या हो, खत्म हो गया था जल्दी से। ठीक है, 1555 में आया था और 1556 में इसका इंतकाल हो गया था, तो जाहिर सी बात एक साल के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको ये जान लेना है किसके काल के हैं, ये किसके काल के कहलाएंगे मेन रूप से, तो ये अकबर के टाइम के ही कहलाएंगे। हाँ, मान लीजिए ऑप्शन में ही ना दिया तब तो आप हुमायूं पर टिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, ये क्या फारसी सुलिपिकार था, ये क्या है फारसी सुलिपिकार था, और ये क्या है चित्रकार भी था। ठीक है, तो ये चित्रकार और प्लस सुलिपिकार दोनों ही था। कौन, अब्दुल समद शिराजी की हम बात करें। शीरी कलम, अब इसकी जो चित्रकारी में इतनी मिठास होती थी, ठीक है, यानी कि इसकी चित्रकारी में मिठास के कारण, शीरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सुन लीजिए, शीरी, शीरी का मतलब ही होता है मीठा। शीरी का मतलब क्या होता है, मीठा। ठीक है, शीरीन उसी से बना हुआ है, आपको शीरीन मैम पढ़ा रही थी, तो शीरीन आपका इसी से बना हुआ है, तो शीरीन का मतलब क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, मीठा। कलम का मतलब तो आपको पता है इस टाइम। ठीक है, तो मीठी कलम। ठीक है, तो मीठी कलम आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, किसके लिए, अब्दुल समद शिराजी के लिए याद रखना। किसको उपाधि दी गई थी, तो अब्दुल समद शिराजी को ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, समझ में बात है, ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा पॉज करके ले लिया करिए। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं, ये भी क्या हुमायूं के साथ 1555 में आए थे, ये मैंने आपको बता दिया। हुमायूं जब चला गया था तो क्या है, ये 1555 में हुमायूं के साथ आया था, कहाँ, भारत में आया था। ठीक है, तो इस तरीके मीर सैयद अली, अब्दुल समद शिराजी को आपको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, बहुत अच्छे से। समझ में आया? ओके, और भी कुछ यहाँ पर समझने वाली है, बताइए। हाँ, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने हाँ ये बता दिया आपको, शीरी कलम वाली चीज बता दी, तो इस तरीके से आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। आगे हम चलते हैं। तैमूर नामा में एक उल्लेख के अनुसार हुमायूं तथा अकबर को इसने क्या, चित्रकला की शिक्षा प्रदान की। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है, यानी कि अब्दुल समद शिराजी जो है, इसने क्या हुमायूं और प्लस अकबर को, हुमायूं को और बचपन में अकबर को क्या है, कला की शिक्षा जो है इसने दी थी। ठीक है, ऐसा किसमें लिखा मिलता है, तैमूर नामा में लिखा मिलता है। किसमें लिखा मिलता है, तैमूर नामा में लिखा मिलता है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तैमूर नामा में ऐसा लिखा मिलता है, हुमायूं तथा अकबर को अब्दुल समद शिराजी ने शिक्षा प्रदान की, ऐसा लिखा कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना तैमूर नामा में लिखा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पर बन जाता है। आगे हम बात करें, इसका जन्म कहाँ हुआ था, जैसे कि मैंने बताया मीर सैयद अली का जन्म कहाँ हुआ था, ईरान में। ईरान में कहाँ हुआ था, तबरेज में। इसी तरीके से इसका जन्म कहाँ हुआ था, ईरान में, लेकिन ईरान में कहाँ हुआ था, शिराज में। ठीक है, शिराज में इसका जन्म हुआ था, इसीलिए इसके आगे शिराजी लगा हुआ। ठीक है, तो शिराज में इसका जन्म हुआ था। शिराज भी आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी कहाँ पड़ता है, ईरान में ही पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है, ईरान में ही पड़ता है। ये क्या था, ये विद्वान भी था, चित्रकार भी था और लिपिकार भी था। ठीक है, ये भी क्या है, विद्वान भी था, ठीक है, और क्या है, चित्रकार भी था, और क्या है, लिपिकार भी था। तो ये तीनों ही इसके आपको याद रखने हैं, तीनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर
याद रखने। इसके अलावा मैंने आपको बताया नहीं बता रही हूँ कि शिकस्त शैली का लेखक था, शिकस्त शैली का भी लेखक था, ठीक है। कौन? अब्दुल समद शिराजी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। अब्दुल समद शिराजी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ओके, आगे हम बात यहाँ पर करते हैं, कहाँ गया? आगे हम यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये क्या है? शिकस्त शैली का यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने आपको शायद बता दिया। शिकस्त शैली का अच्छा लेखक था, ठीक है। पूछा है शिकस्त शैली का कौन सा ऐसा जो है मुगल चित्रकार था जो शिकस्त शैली में क्या है मतलब पारंगत था, या शिकस्त शैली में मतलब चीजें करता था, तो आपको याद रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? अब्दुल समद शिराजी यहाँ पर हो जाएगा। अकबर ने अब्दुल समद को फतेहपुर सीकरी की टकसाल का अधिरक्षक बनाया, ठीक है। अब्दुल समद शिराजी को फतेहपुर सीकरी की टकसाल का अधिरक्षक बनाए, किसे? अब्दुल समद शिराजी को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाद में क्या है? 1584 में इसे अकबर ने क्या किया? सुल्तान का दीवान बना दिया, ठीक है। पहले इसको ये बनाया था, फिर थोड़े साल के बाद क्या किया? 1584 में इसने क्या किया? अकबर ने क्या किया? सुल्तान का दीवान बना दिया, ठीक है। किसका? सुल्तान का दीवान बना दिया, ठीक है। सुल्तान का दीवान बना दिया, यानी कि ये जो सब थे ये बहुत ही प्रिय थे, किसको? अकबर को। दीवान बना दिया किसने? अकबर ने। किसको? अब्दुल समद शिराजी को। क्लियर? आगे हम यहाँ पर देखते हैं शिकस्त शैली का लेखक, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा याद रखिए दीन इलाही धर्म, मैंने आपको बताया था दीन इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन सा हिंदू शासक था, तो मैंने आपको बताया था बीरबल, जिसका जो है बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। अब मैं आपको बता दूं कि अब्दुल समद शिराजी ने भी लास्ट टाइम में क्या है? दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था अब्दुल समद शिराजी ने लास्ट टाइम में। क्लियर? इसके पुत्र का नाम क्या था? शरीफ, यानी कि पूछा जाए शिराजी के पुत्र का नाम क्या था? शरीफ। शिराजी के पुत्र का नाम क्या था? शरीफ, ठीक है। शिराजी का पुत्र कैसा था? शरीफ, बहुत ही शरीफ, नेक, ठीक है। शरीफ ये नाम है, लेकिन मीनिंग क्या होता है इसका? मतलब नेक होता है, नेक, ठीक है, इस सेंस में होता है। शरीफ क्या है? जहांगीर, ठीक है। जो ये शरीफ था, यानी कि जो ये क्या कहते हैं शरीफ था, ठीक है, ठीक है। तो शरीफ की अगर हम बात करें, बताइए यहाँ पर जो शरीफ जो था वो क्या है? जो क्या कहते हैं इसका बेटा होगा, किसका? अकबर का। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर जहाँ पढ़ता था उसको क्या बोलते? स्कूल को क्या बोलते? मदरसा, ठीक है। तो उसके साथ में सहपाठी था, इसके पुत्र का नाम शरीफ था, जो क्या है? जहांगीर के मदरसे का सहपाठी था, ठीक है। तो पुत्र का नाम, ठीक, समझ में बात आई? तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखती हूँ चीजें, तब आपको समझ में आती है। तो यहाँ पर शिराजी की बात करें, शिराजी, ठीक है। शिराजी के बेटे का नाम, शिराजी के बेटे का नाम, ठीक है। शिराजी के बेटे का नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा शरीफ। और जो शरीफ था, ठीक है, शरीफ था, यानी कि शिराजी ने किसको जो है चित्रकला की शिक्षा दी थी? तो हुमायूं को, अकबर को, ऐसा लिखा मिलता है। और अकबर के बेटे के साथ अब्दुल समद शिराजी का बेटा पढ़ता था, ऐसा आपको लिखा मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके शिष्य में, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, एक मिनट, ये आप कंफ्यूज ना होइएगा। पुत्र का नाम, हाँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये पुत्र का नाम, यानी कि जो फादर कौन हो जाएंगे? शिराजी, और बेटे कौन हो जाएंगे? शरीफ। ये बात चल रही है, उल्टा मत कर दीजिएगा, इनके उल्टा ना चले जाइएगा, बेटे को जो है पिता कह लीजिए और पिता को बेटा कह लीजिए, तो ऐसा मत करिएगा। इसके अलावा हम बात करें शिष्य, देखिए इनके कई शिष्य थे, देखिए मेन शिष्य में कौन आएंगे? दसवंत और बसावन, ठीक है। शिराजी के मेन शिष्यों में कौन आ जाएंगे? दसवंत और बसावन यहाँ पर मेन शिष्यों में आ जाएंगे, किसके? शिराजी के, ठीक, समझ में बात आई। और इसमें भी कौन सर्वप्रमुख था? दोनों में भी किसको ज्यादा मानता था? तो दसवंत यहाँ पर मेन हो जाएगा, दसवंत यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा, ठीक है। कौन? शिष्यों में, शिष्यों में दोनों में से मेन कौन था? तो दसवंत ही मेन था, किसका? शिराजी का। क्लियर? आगे हम बात करते हैं हमजा नामा के अंतिम 8 खंड, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमजा नामा के जो शुरुआत के जो 4 खंड थे उसको क्या है? किसने? मीर सैयद अली ने पर्यवेक्षण किया था। उसी तरीके से जो 8 खंड थे उसको किसने पर्यवेक्षण किया था? तो किसने किया था? अब्दुल समद शिराजी ने किया था, ठीक है। दोनों नाम आपके साथ आते हैं, मीर सैयद अली, अब्दुल समद शिराजी। मीर सैयद अली 4 वाला हो जाएगा और अब्दुल समद शिराजी 8 वाला, यानी कि हमजा नामा के शुरू के 4 कौन से हो जाएंगे? मीर सैयद अली हो जाएंगे, ठीक है, मीर सैयद अली हो जाएंगे, और आखिरी के 8 कौन से हो जाएंगे? शिराजी हो जाएंगे। बस आपको बस यही याद करना है,
समझ के चीजें याद करेंगे, आपको चीजें याद रखेंगे, ठीक याद रहेंगे। बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इसी तरीके से याद रखना, कोई बहुत बड़ी यहाँ पर बात नहीं, मैं जो बता रही बहुत ईजी चीज है, आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। समझ में आए? तो 8 खंडों का परिवेक्षण किसने किया था? तो यहाँ पर शिराजी ने किया था। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये खंड क्या है। ये 8 खंड अकबर के समय में चित्रित हुए। ये भी मैंने आपको बता दिया कि शुरू के 4 खंड आपको मैंने बताया था हुमायूं के टाइम में, शुरू के 4 खंड आपके मैंने बताए थे हुमायूं के टाइम में, ठीक है। और आखिर के 8 खंड के किसके टाइम में हुए? अकबर के टाइम में। बस आपको यही याद रखना है, शुरू के 4 खंड हुमायूं के टाइम में और आखिर के 8 खंड अकबर के टाइम में। क्लियर? इसमें क्या है, कितने चित्र मिले हैं? 1400 चित्र मिले, जबकि उसमें चित्र मैंने कितने, यानी कि 4 खंड में चित्रों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 1000 बताई थी, और 8 खंड में जो चित्रों की संख्या कितनी हो गई? 1400 हो गई। हमजानामा जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें हम लोग देखेंगे। जब हम लोग यहाँ पर मैंने बताया जब साहित्य पढ़ेंगे तब हमजानामा को और चीजें समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेन जो चित्रकार ने जो अपना योगदान दिया वो चीजें हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। शुरू के 4 खंड में क्या है? 1000 चित्र, और आखिरी के 8 खंड में क्या है? 1400 चित्र, ठीक। समझ में आया? इसके बाद इसमें विहिजात के चित्रों को, विहिजात आगे हम पढ़ेंगे। तो विहिजात आपको किसमें पढ़ा था? ईरानी शैली में पढ़ा था। ईरानी शैली में आपने पढ़ा था विहिजात, और विहिजात को पढ़ा था और किसको पढ़ा था? शाह मुजफ्फर। विहिजात और शाह मुजफ्फर को आपने ईरानी शैली में पढ़ा था, ठीक है। विहिजात को और शाह मुजफ्फर को आपने ईरानी शैली में पढ़ा था। समझ में आया? तो यहाँ पर विहिजात के चित्रों को संशोधित कर नवीन चित्रों का निर्माण किया है। किसने? शिराजी ने, ठीक है। विहिजात के चित्रों को संशोधित कर उसको नए रूप से बनाया है। किसने? शिराजी ने बनाया है। समझ में बात आई? आगे हम यहाँ पर चलते हैं, आगे हम यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट, आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या? चावल तथा अन्य सूक्ष्म बीज, यानी कि जो सूक्ष्म यानी कि छोटे जो बीज है और साथ में चावल है उस पे क्या विस्तृत चित्र बनाए हैं। पूछा जाएगा कौन सा ऐसा चित्रकार है, कौन सा ऐसा अकबर कालीन चित्रकार है जिसने चावल तथा अन्य सूक्ष्म बीजों पर विस्तृत चित्र बनाए हैं। तो आपको याद रखना है, शिराजी को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। काफी चीजें यहाँ पर शिराजी से पूछी जाती, काफी पॉइंट्स आपके शिराजी से बन जाते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पर समझना है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर जो इतने जो चित्रकार है, जिसमें हम लोग खाली आज 3 या 4 चित्रकारों को ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि काफी यहाँ पर चित्रकार आपको मिल जाते हैं। आगे हम बात करें हमजानामा पर सर्वाधिक चित्रण किसने किया? अब्दुल समद शिराजी। मैंने आपको बता ही दिया भाई, 4 है मीर सैयद अली और 8 है शिराजी। तो जाहिर सी बात सर्वाधिक चित्रण किसने किया होगा? तो जाहिर सी बात किसने किया होगा? शिराजी ने ही किया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे हम यहाँ पर देखें पशु चित्रण। जैसे कि मैंने आपको बताया था मीर सैयद अली ग्राम्य जीवन पर आधारित चित्र में पारंगत था, ठीक है। मैंने आपको बताया था मीर सैयद अली का बताया था, दोनों चीजें साथ में देखते चलेंगे। ये क्या है? ग्राम्य जीवन पे आधारित चित्र बनाता था। उसी तरीके से ये क्या? पशु चित्रण करने में पारंगत था। यानी कि ये किसको बनाता था? ज्यादातर पशु चित्रण, यानी कि पशु चित्रण करने में, ठीक है, पशु का चित्रांकन करने में क्या है? निपुण था, पारंगत था। कौन? अब्दुल समद शिराजी। क्लियर? इसके बाद हम बात करें मुगल शैली का जन्मदाता। मुगल शैली का जन्मदाता किन 2 चित्रकारों को कहा जाता है? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी को ही मुगल चित्रण का जन्मदाता या मुगल शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। समझ में? अगर राजा की बात करें तो आप अकबर लगाएंगे, अगर चित्रकार क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो मीर सैयद अली, अब्दुल समद शिराजी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चित्रकार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दसवंत की, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ दसवंत तक पढ़ेंगे। आगे के जो चित्रकार हैं, ठीक है, आगे के जो चित्रकार है उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। 1 बाय 1 चीज थोड़ी चीजें पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग को यहाँ पर याद है, ठीक है। फिर हम लोग बसावन को पढ़ेंगे, केशव को भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दसवंत तक कंप्लीट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं दसवंत की। तो दसवंत क्या है? किस जात का था? तो ये कहार जात का था, ठीक है। ये कहार जाति का था, ठीक है, या जात का था, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? ये क्या है? जयपुरी और आराइसी शैली में सिद्धहस्त था, ठीक है। ये किसमें मतलब काबिल तारीफ था या किसमें ये बहुत ज्यादा पारंगत था? तो जयपुरी शैली याद रखिएगा, जयपुरी, ठीक है, और आराइशी इन 2 शैलियों में क्या है? ये क्या है? सिद्धहस्त था। रज्मनामा के 21 चित्रों में दसवंत का नाम मिलता है। रज्मनामा के ठीक है 21 चित्रों में किसका नाम मिलता है? दसवंत का ही नाम मिलता है, ठीक है। रज्मनामा के 21 चित्रों का
ठीक है, 21 चित्रों में दसवंत का ही नाम मिलता है। अब मुझे बताइए अब मुझे बताइए जो रज़्मनामा है वो क्या है। ठीक है, रज़्मनामा जो है वो क्या है, किसका यहाँ पर ये रूपांतरित है, यानी कि किसकी कह सकते हैं ये ट्रांसलेशन है। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से मुझे बताइए, रज़्मनामा वाली चीज मुझे बताइए बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो ये क्या थी, ये महाभारत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, महाभारत का एक रूपांतर है। ठीक है, महाभारत का ही है। ठीक है, युद्धों की पुस्तक ये है। ठीक है, समझ में बात आई, तो ये महाभारत हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा, सबने आंसर राइट दिया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर करते हैं, देखते हैं। हाँ, जो दसवंत था इसने क्या भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। पूछा जाए कौन सा ऐसा कलाकार है, कौन सा ऐसा चित्रकार है, कलाकार है या चित्रकार है जिसने क्या देवी देवताओं का अंकन बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। तो कौन हो जाएगा, दसवंत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा उसमें क्वेश्चन दिया होगा मीर सैयद अली, अब्दुल समद शिराजी, दसवंत, ठीक है, बसावन, तो आपको क्या टिक लगाना है, तो आपको दसवंत को टिक लगाना है। ठीक है, ये किस जो है मुगल शासक के दरबार में चित्रकारी करते थे या चित्रकार थे, तो आपको याद रखना अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर जब अकबर, बाबर, हुमायूं सब लिखा होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मीर सैयद अली, अब्दुल समद शिराजी है, दसवंत है, बसावन है, मिस्किन है, केशव है, तो ये सब किसके टाइम के हो जाएंगे, ये सब अकबर के टाइम के कलाकार चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, जिसने क्या भयंकर राक्षसी आकृतियां और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण किया है। ठीक है, किसने, दसवंत ने। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से सारी ही चीजें आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो दसवंत था ये भित्ति चित्रण के, हाँ देखिए, दसवंत जो था वो भित्ति चित्रण भी करता था। भित्ति चित्रण देख अकबर ने, ठीक है, दसवंत को अपने दरबार में लाया। ठीक है, यानी कि सुनिए मैं क्या बता रही हूँ, दसवंत की बात यहाँ पर हो रही है, दसवंत की यहाँ पर बात हो रही है। दसवंत को भित्ति चित्रण देखकर, यानी कि उसके भित्ति चित्रण को देखकर अकबर क्या है बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अकबर क्या हो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तभी इनको क्या है अपने दरबार में ये लाते हैं, जहां इसने क्या है अब्दुल समद शिराजी से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, समझ में बात आई, मैं ये बता रही हूँ, मैं बताने की कोशिश ये करी। दसवंत क्या है ये भित्ति चित्रण भी करते थे। इनका भित्ति चित्रण देख करके अकबर क्या प्रभावित होते हैं, इनको क्या है इनको दरबार में लाते हैं, और यहाँ पर ये क्या है अब्दुल समद शिराजी से क्या है शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, यानी चित्रकला की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। कौन, दसवंत। क्लियर, इसीलिए अभी मैंने आपको यहाँ पर अब्दुल समद शिराजी के यहाँ पर आपको मैंने वो भी बताए थे, क्या कहते हैं, शिष्य भी बताए थे। ठीक है, यहाँ पर मैं पीछे आपको लेके चलती हूँ जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दसवंत और बसावन बताया था, जिसमें मेन इनके कौन हो जाएंगे, दसवंत हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, अगर पूछा जाए दसवंत के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, जल्दी से बताए, दसवंत के गुरु कौन थे। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, तो अब्दुल समद शिराजी हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए अब्दुल समद शिराजी के शिष्य कौन थे, तो दसवंत हो जाएंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन उलट पुलट के बन जाएंगे, इसी तरीके से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर क्या होता है, लास्ट टाइम में जो दसवंत था, वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। फिर क्या कर लेता है, ये आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, कौन सा ऐसा यहाँ पर चित्रकार था जो क्या है पागल होकर जिसने आत्महत्या कर ली थी, या कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसने क्या है आत्महत्या कर ली थी। तो आपको किसको याद रखना है, यहाँ पर दसवंत को ही याद रखना है। किसको याद रखना है, दसवंत को ही याद रखना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आत्महत्या करने वाला चित्रकार कौन सा हो जाएगा, दसवंत किसका शिष्य था, तो शिराजी का शिष्य था। ठीक है, दसवंत की क्या चीज दे करके अकबर जो है इसको अपने दरबार में लाए थे, तो भित्ति चित्रण को दे करके। ठीक है, किस शैली में, किस देवी देवताओं का अंकन कौन करता था, तो दसवंत करता था। ठीक है, इसके अलावा किस जाति का था, तो कहार जाति का। किसमें सिद्धहस्त था, तो अराइशी और जो है जयपुरी शैली में सिद्धहस्त था। रज़्मनामा में कितने चित्रों में इसका जो है वर्णन मिलता है, रज़्मनामा के कितने चित्रों में इसका जिक्र मिलता है, तो 21 चित्रों में इसका जिक्र मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम चलते हैं, ये लास्ट यहाँ पर स्लाइड है। ठीक है, आगे की चीजें यानी कि आगे के कलाकार को, आगे के चित्रकार को हम लोग कल देखेंगे। आगे हम बात करते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी में इसे युग का प्रथम विशेषज्ञ कहा गया है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए युग का प्रथम विशेषज्ञ किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है दसवंत को कहा गया है। युग का प्रथम विशेषज्ञ किसे कहा गया है, तो दसवंत को कहा गया है। कहाँ पर ऐसा मिलता है, तो आपको याद रखना है आईने अकबरी में। ठीक है, आईने अकबरी में इसे युग का प्रथम विशेषज्ञ कहा गया है। ठीक है, विशेषज्ञ कलाकार कहा गया है। क्लियर। मुगल चित्रकला में इसे मील का पत्थर कहा गया है। तो मील का पत्थर पूछे आपसे, मील का पत्थर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए मील का पत्थर, या आपको याद रखना प्रथम, ठीक है, प्रथम विशेषज्ञ, युग का प्रथम विशेषज्ञ कलाकार। ठीक है, दोनों ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर याद रखने। युग का प्रथम विशेषज्ञ कलाकार किसके लिए आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है दसवंत के लिए याद रखना है। किसके लिए याद रखना है, दसवंत के लिए याद रखना है। ठीक है, किस जाति का था, तो किस जाति का था, ये कहार जाति का था। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देती हूँ, चीजें आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। किस जाति का था, तो ये कहार जाति का था। ठीक है, कहार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, 21 रजमनामा के 21 चित्रों में ये क्या है, इसका नाम मिल जाता है। देवी देवताओं का अंकन यही का था, देवी देवताओं का शॉर्ट में ऐसे थोड़े से माइंड में क्लिक किया करिए कौन कौन सी चीजें किससे में मतलब रिलेटेड है। देवी देवता यहाँ पर हो जाएगा, देवी देवता यहाँ पर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, दसवंत में हो जाएगा। भित्ति चित्रण को देख करके हम अकबर अपने दरबार में इसको लाते हैं, जो क्या है शिराजी से क्या है यहाँ पर शिक्षा लेते हैं। शिराजी से क्या करते हैं, शिराजी से ये क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं। कौन, दसवंत। तो इस तरीके से पागल होकर के कौन पागल हो गया था, और लास्ट पागल हो गया था, और फिर क्या है इसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरीके से इसका अंत हो जाता है, आत्महत्या कर ली थी। तो ये सारे पॉइंट आपको, चीजें सारे आपको दसवंत से रिलेटेड याद रखनी है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बसावन को, केशव को। ठीक है, जितने भी कलाकार आपके बच रहे हैं, चित्रकार आपके बच रहे हैं, वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।